डंगडूरू किश्तवाड़ की अगर हम बात कर रहे हैं, जहां 1000 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट्स बनने को जा रहा है और 1-2 सालों में जो है ये कंप्लीट होने को जा रहा है, मगर इस पावर प्रोजेक्ट के अंदर खून की होली जो है वो स्टार्ट से ही खेली जा रही है। ये सिर्फ और सिर्फ कंपनियों की नालायकी की वजह से। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप देख रहे हैं कि अरसा दराज से हम डंगडूरू से खबरें उठा रहे हैं और प्रोटेस्ट वहां के जो यूनियंस है वो लगातार कर रहे हैं और वो अपनी मांगों को लेकर जो है वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनकी कोई बड़ी मांगे नहीं थी। और आज के दिन एक बड़ा दुख के साथ मैं कह रहा हूं कि एक बहुत बड़ा सानिया पेश आया है, जहां एक नौजवान ने अपनी जान खोई है। यह सिर्फ और सिर्फ कंपनियों की वजह से हुआ है, क्योंकि कंपनी में बैठे लोग कहीं ना कहीं गुंडागर्दी पर उतर आए हैं और इस गुंडागर्दी की वजह से किश्तवाड़ को भुगतना पड़ रहा है। यहां सिर्फ किश्तवाड़ के लोग मर रहे हैं और किश्तवाड़ के लोग मर रहे हैं और जगह जगह आप देखते हैं, चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट किश्तवाड़ के अंदर हो, वहां पर आप देख रहे हैं कि आए रोज वहां से हम डेड बॉडीज को उठा रहे हैं और सिर्फ किश्तवाड़ के लोग हैं। आज मैं डंगडूरू की बात करूंगा, जहां पर एक नौजवान ने अपनी जान खोई है, जिसका नाम जो डेडपेट इलाके का रहने वाला है, जो आज सुबह डंगडूरू की तरफ जा रहा था और जब डैम साइड पर पहुंचा तो वहां पर एक डंपर की जद में आया, जहां जख्मी हो गया। जख्मी हालत के बाद उसे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तरफ भेज रहे थे। एक लोकल ही लोग वहां थे और जो मैनेजमेंट थी वो उनके साथ कोई नहीं थी। जो इस जद में आया है उसका नाम गुलाम हसन डार सन ऑफ अली मोहम्मद डार, जो डेडपेट का रहने वाला था। बताया जा रहा है ये 5 बेटियों का बाप है, यानी 5 बेटियों का सहारा था और आज वो सहारा जो है, आज वो बेटियां जो है बेसहारा हो गई हैं। ऐसी कई स्टोरीज हमने आपको इन पावर प्रोजेक्ट से उठाते हुए देखी। आपने देखा होगा हम स्टोरीज उठाते हैं, ना तो एडमिनिस्ट्रेशन, ना तो गवर्नर इंतजामिया, ना तो मरकजी सरकार यहाँ की तरफ ध्यान दे रही है। मैं आपको एक बात बताता चलूं कि कल की डेट में तहसीलदार जो दचन है, उन्होंने एक ऑर्डर जो है पासान किया था कि डैम से जाने वाली जो राब्ता सड़क है, इस पर कोई भी जो है सफर या कोई भी रास्ते पर नहीं जाएगा। जबकि एक ऑर्डर जब इंप्लीमेंट्स होते हैं, मगर इन इलाकों के अंदर जहां पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर की बात की जाए, वहां पर अब दूर दूर तक कोई ऑर्डर इंप्लीमेंट्स होते हुए नजर नहीं आ रहा है। यह सिर्फ और सिर्फ कंपनियों की गुंडागर्दी है जिसकी वजह से यह सब चल रहा है। मकामी लोगों ने और वहां प्रोजेक्ट्स के अंदर काम करने वाले लोगों ने हमसे बात की। उन्होंने बताया कि पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर जितने भी बैठे बाबू हैं वो सिर्फ अपनी मनमानी कर रहे हैं और उस मनमानी के चलते वहां पर कई लोगों की जानें गई हैं। आज जिस शख्स की मौत हुई है, यह भी उन लोगों का इल्जाम है कि यह सिर्फ और सिर्फ कंपनियों की लापरवाही की वजह से मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि जहां वहां प्रोजेक्ट्स के अंदर लोगों को धीरे धीरे हटाया जा रहा है, धीरे धीरे निकाला जा रहा है, मगर सिर्फ इस तरीके से ना निकाला जाए कि वहां पर जो डंपर्स के साथ हेल्पर्स हुआ करते थे उनको धीरे धीरे निकाला, जो बाकी जो ड्राइवर को जो है सिग्नल दिखाते थे वो आज वो नहीं है। जहां बताया जा रहा है कि अगर वो साथ होता तो ये बड़ा सानिया नहीं पेश आता। अगर पावर प्रोजेक्ट्स इसी तरह के से धड़ल्ले से गुंडागर्दी करेंगे और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, यहाँ बैठे जो एमएलएज हो, वो इसी तरह देखते रहेंगे और एक वक्त ऐसा आएगा जहां किश्तवाड़ में नौजवानों की पहुंच जो है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि इन पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ नौजवान काम कर रहे हैं। लोगों ने अपील की है और एक यहाँ धरना प्रदर्शन किया है। धरना प्रदर्शन में लोगों का कहना है कि पावर प्रोजेक्ट्स की जितनी भी मैनेजमेंट है वो यहां पर पहुंचे, हमारे साथ बात करें, क्योंकि वहां पर जो वहां गुंडागर्दी चल रही है, जहां वहां सेफ्टी के रूल्स के तार किया जाता है, सेफ्टी रूल्स, यहां शूज, बाकी जो चीजें होती हैं वो वहां पर इंप्लीमेंट्स नहीं है, वो लोगों का खास ख्याल नहीं रखा जाता है। धड़ल्ले से काम किया जा रहा है, ना तो मैनेजमेंट ना तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वहां पूछताछ करने के लिए कोई पहुंचता है। इन्हें कहा सिर्फ काम लिया जा रहा है मगर उसके बदले हमें मौतें वहां से निकालनी पड़ती है। उन्हें बोला कि यह ड्रामा जो है ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि अब जो है आवाम जाग चुकी है और एडमिनिस्ट्रेशन जब तक और वहां के मैनेजमेंट यहां हमसे बात करने नहीं पहुंचेगी, तब तक जो है हम इस डेड बॉडी को यहां से नहीं निकालेंगे, तब तक जो है यह धरना प्रदर्शन कंटिन्यू रहेगा। मैं आपको यहां की विजुअल्स दिखाऊंगा और लोगों का क्या कुछ कहना है। आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। एडमिनिस्ट्रेशन आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, इंसाफ करो, इंसाफ करो।
ना इधर कोई जेबी का बंदा है ना कुछ है, मतलब क्या क्या करे, हमने थोड़ी ये भेजे हैं उनको। कम से कम एक बंदा तो साथ होना चाहिए था यहाँ पे, मतलब जो बात करेगा ऐसे हुआ, मतलब क्या करना है आगे, जान तो चली गई, उसको कोई वापस नहीं ला सकता है, मतलब कम से कम एक बंदा तो यहाँ पे होना चाहिए था साथ में। मतलब जैसे बेल लेट के डंगूर में उधर लगा दिया तो फिर शाम को छोड़ दिए, चले जाओ कहाँ जाना है। जरा सा भी कदर नहीं है इंसानों की वहाँ पे, मतलब जो ड्राइवर गांव के इनको साथ थे वही एम्बुलेंस में भी साथ थे, कोई कंपनी का बंदा, कोई कंपनी की गाड़ी नहीं है यहाँ पे। सीधा कंपनी टारगेट कर रही है, सीधा मतलब सीधा कंपनी यहाँ पे, कंपनी का कोई जो भी आएगा जब तक यहाँ नहीं पहुँचेगा बंदा कोई कंपनी का, तब तक हम यहाँ से नहीं उठाएंगे। ठीक है ना। आदाब सर। हॉस्पिटल के खिलाफ कोई ऐसे तोड़ फोड़ नहीं करना, कंपनी वाले बराबर बेशक जब तक सभी लोग हॉस्पिटल के देखो जनाब, मसला ये है जो डैम बन रहा है, डैम पे जितनी भी गाड़ियां काम कर रहे हैं, हम भी वर्कर हैं, ये जेपी लिखा हुआ है। बात यह है जब भी हम डैम पे गाड़ी लेके जाते हैं वहाँ पर साइड पे हेल्पर होते हैं जो ड्राइवर को साइड दिखाए कि भाई बंदा नहीं है, आप पीछे चलो, यहाँ पर माल डालना है। मगर उनकी लापरवाही की वजह से, उनकी लापरवाही की वजह से हमारा एक भाई जो हमारा सरदार था, जिसने हमें बचपन से सिखाया अच्छा क्या है और बुरा क्या है, और उसको हमने इस टाइम खोया। मगर वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी की वजह से, और कंपनी में ऐसे गुंडे बैठे हैं जो इस चीज़ का ख्याल नहीं करते हैं, हमारी सेफ्टी का ख्याल नहीं करते हैं। जबकि रात को क्लियर था कि भाई रोड बंद है, यूनियन ने भी ये मैसेज डाला था भाई रोड बंद है। अगर यूनियन ने मैसेज रात को भेजा कि भाई रोड बंद है, सवेरे 6 बजे उन्होंने फिर से मैसेज डाला कि भाई रोड खुला है। जबकि आग लगने की वजह से वहाँ पर रोड बंद था, पत्थर चल रहे थे ऊपर से। आप खुद वहाँ पर मौके पे जाइए, आप देखें रोड काबिल है, हमारे लिए है, वहाँ पर की कोई सेफ्टी है, ये मत कोई, मतलब आप देखो मेटाडोर वहाँ पर चल रही है, उसके छत पे देखो कि कितने पत्थर आए हैं। तो हम तो इंसान ठहरे ना, हमें कोई गाड़ी होती है, हम बाइकों पे होते हैं, कंपनी की कोई सेफ्टी नहीं है। और जब तक कंपनी के यहाँ पर सीओपी साहब और बाकी वो साहब है हमारे जूते का सारे को मालूम है, वो बंदा मर गया, वो डेड बॉडी के साथ गुंडागर्दी है, अभी तक हजारों कत्ल वहाँ पे हो गए हैं, कोई सेफ्टी नहीं है। वो क्या खाली भागने के लिए उधर है? तो मैं तुमको डाल गाली करो